बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और हम 3 जो ख़बरों पे इस वीडियो में बात करेंगे। बड़ी ही मुख्तसर वीडियो का दौरानिया है और इसमें हम 3 ख़बरों का हवाल आपको दे देते हैं जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। उनके 2 कारकुनान जो इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया था जिनको, और वो ये कहा जा रहा था वो बड़े उनका वो बाअसर हैं, और जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके भाई की जानिब से रजू किया गया था। तो डिप्टी कमिश्नर को अदालत ने जब पूछा, उनको बुलाया गया कि आप बताइए कि क्या उनको अभी तक अरेस्ट रखा हुआ है, क्योंकि अरेस्ट रखना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नफ्स अमन का जो मामला होता है उसमें आप उनसे कोई श्योरिटी लेके, कोई ज़मानत लेके उनको रिहा कर सकते हैं। तो जिसके बाद अब अदालत में आकर स्टेटमेंट ये दे दी गई है कि उनको रिहा कर दिया गया है। तो यूं जो हुकूमत ने उनसे प्रॉमिस किया था उसको एक बार फिर हुकूमत ने पूरा कर दिया है और उनको, उनके कारकुनान को जो रिहाई का सिलसिला है वो जारी है, यानी कि उनको पहले अरेस्ट किया गया था और अब रिहाई शुरू हो चुकी है। तो ये होगी जी पहली खबर। दूसरी पे आए जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो मुश्किल में हैं और उनके ख़िलाफ़ 5वां जो नैब का केस है वो खुल गया है। सबसे पहले हम आज जो जिसमें तलबी हुई है वो 26 अप्रैल को उनकी तलबी हुई है और वो पाकिस्तान पेट्रोलियम के सरबराह वामिक बुखारी की तैनाती का केस है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता उनको तैनात किया और उनको तमाम तर रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया है कि आएँ 26 अप्रैल को और आकर जवाब दें कि ये आपने किस कानून के तहत और कैसे उनको तैनात कर दिया था, इसमें कोई आपको फ़ायदा था या नहीं। इन तमाम तर सवालों का जो जवाब है अब नैब को उन्होंने देना है। ये 26 अप्रैल की पेशी है। 26 अप्रैल बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो जवाब नहीं देते तो ज़ाहिर है ये इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। इससे पहले जी उनके ख़िलाफ़ 4 दीगर केसेस चल रहे हैं। इंक्वायरीज किसी में है, किसी में इन्वेस्टिगेशन है, और एक जो केस है LNG टर्मिनल वो एहतसाब अदालत में ज़ेर समात है, आज भी उसकी समात हुई है। तो उसमें गवाहान का जो बयानात हैं, शवाहिद हैं, वो कलमबंद किए जा रहे हैं और जब वो कलमबंद हो जाएंगे तो उनके खिलाफ इस ट्रायल का फैसला भी आ जाएगा। इसके अलावा जी CEO हैं जी LNG अदनान गिलानी, उस टाइम साबिक हैं, उनको तैनात करने का इल्ज़ाम है। एक इसका ये केस चल रहा है नैब में शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़। दूसरा जी MD मिनरल सजाद खोकर की तैनाती का केस भी उनके ख़िलाफ़ चल रहा है, जबकि तीसरा जो MD PSO हैं उनकी तैनाती का केस भी उनके ख़िलाफ़ नैब में चल रहा है। और यूँ मजमूई तौर पे 5 जो केसेस हैं शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ख़िलाफ़ खुल चुके हैं नैब की जानिब से। जी अब आगे आ जाए जी। शुगर जो इंक्वायरी है उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त ये हो रही है कि अब नैब ने हुकूमती जो शख्सियात हैं उनको तलब करना शुरू कर दिया है। पहले ये मामला लग रहा था शायद वो सिर्फ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ही या उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, लेकिन अब वहाँ से निकल के मामला पंजाब के सूबाई वज़रा के गिर्द घूम रहा है, यानी कि नैब को उन पे शक है और नैब ने इसी शक की बुनियाद पे तफ्तीश और तहकीकात का आगाज़ कर रखा है। मोहसिन लगारी हैं जी, सूबाई वज़ीर पंजाब हैं, इनको नैब ने तलब कर लिया है। 4 मई को उनको कहा है कि आप 2018 से 19 के दरमियान जो चीनी के ऊपर सब्सिडी दी गई है इसके रिकॉर्ड के हमरा जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है JI उसके सामने आके पेश हो जाएँ। आपको याद होगा कि कल मियाँ असलम इकबाल जो सूबाई वज़ीर हैं, उसके अलावा साबिक जो सूबाई वज़ीर खुराक हैं पंजाब के समीउल्लाह, उनको पहले ही समन जारी किए जा चुके हैं तलबी के, और उनको कहा गया है कि आप भी 4 मई को पेश हों। तो अब इसमें देखना है कि आने वाले दिनों में बड़ी पेशियाँ हो सकती हैं। मुमकिन तौर पर उस्मान बुज़दार को भी इसमें तलब किया जाएगा। ये था जी आज का हमारा मुख्तसर सा वीलॉग। यकीनन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।